अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ठीक है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, मंजर के पीछे क्या है, वो आपको नहीं पता। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, हमें बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं कि आने वाले पल में क्या होगा, मंजर के पीछे क्या है। कार्ड हमें सिर्फ एक गाइडलाइन बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। मैं एक गाइडलाइन निकाल रही हूँ, ठीक है। वॉट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, ये जो रीडिंग मैं इस पे कर रही हूँ, और ये जो है टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, था थी पर मत जाइएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मैसेज करें। और पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये एक जर्नल रीडिंग होती है, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे स्टार्ट में नंबर के, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी। व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, क्या चल रहा है जी पर्दे के पीछे। चलें जी, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन बताएं। फियर, फर्स्ट मैसेज। What is happening behind the scene? Text message. What is happening behind the scene? Crossroad, मुझे लव रीडिंग ज़्यादा बनती हुई लग रही। What is happening behind the scene? Third party, oh my God. What is happening behind the scene? Relationship. What is happening behind the scene? Mystery. What is happening behind the scene? Player. What is happening behind the scene? Family. I hope कि कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। What is happening behind the scene? Roll the dice. What is happening behind the scene? Fated meeting. What is happening behind the scene? Sign and synchronicities. एक और मैं लूंगी कार्ड। Intuition. चलिए बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं। इंट्यूशन, एक्स लवर, बिटवीन द लाइन्स, सोलमेट, सीक्रेट क्रश। चलें जी, यहाँ से हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप पर रिवील होगा कि आप किसी का सीक्रेट क्रश हैं जो कि हिडन है, आपको नहीं पता। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई आपको स्टॉक करता है, आपकी सराउंडिंग में हो सकता है, आपके नेबरहुड में हो सकता है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कोई स्टॉक कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट देखता है। जैसे इसने अपना सोलमेट एक आइडियल बनाया हुआ है, आपको ये उस तरह देखता है। अब आपके लिए दो रास्ते होंगे, मे बी कि आपके पास जो प्रेजेंट पार्टनर है वो, और जो आप जिसका सीक्रेट क्रश है, दो चीज़ों में से आपको किसी एक को चूज करना होगा। ये आपका कोई एक्स लवर भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कोई उनको स्टॉक कर रहा है आपको, क्योंकि होता है ना नेचुरली, जब आपको कोई स्क्रॉल करता है, स्टॉक करता है, या कोई स्टेयर करता है, घूरता है, देखता है, तो आपको फील तो हो जाता है, फीलिंग आ जाती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको फीलिंग आ जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कुछ, क्योंकि सारे लोग एक चीज़ से रेजोनेट नहीं करेंगे, हर एक की लाइफ में डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तो किसी को खौफ है किसी को खो देने का। आपको खौफ है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चले जाएं, आप उनको खो ना दें। आपके पर्सन को खौफ है कि आप उनके साथ डिस्टेंस ना कर लें। जो लोग अफेयर में है, मैं यहाँ उनकी बात कर रही हूँ, लव अफेयर वालों की। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे खौफ है कि यार ये पर्सन मुझे छोड़ ना दे, पता नहीं कमिटमेंट करेगा नहीं करेगा। आपके एक्स का आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। आपके पास दो रास्ते होंगे बिहाइंड द सीन, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आपको किसी एक को चूज करना होगा। आप क्रॉस रोड पे खड़े हो सकते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर आप पे रिवील होगी कि आपके पर्सन अनदर अफेयर में भी हैं। यहाँ मेरा काम बिल्कुल किसी को लड़वाना नहीं है, जो नजर आ रहा है वो बता रही हूँ। और अगर आप खुद थर्ड पार्टी में, आप दो लोगों को जगल कर रहे हैं, टू बी वेरी केयरफुल, आपके पर्सन पे थर्ड पार्टी रिवील हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में जाने वाले हैं जो लोग वेट कर रहे थे, ठीक है। कोई ऐसी मिस्ट्री, जो कोई ऐसा मिस्टीरियस पर्सन जो आपके लिए मिस्टीरियस बन गया था, आप पे बहुत सारी हिडन चीज़ें रिवील होंगी। कोई एक ऐसा प्लेयर
जिसकी असलियत, जिसका मास्क उतरेगा, आपके सामने आएगा। आपकी फैमिली में भी कुछ हिडन चीज़ें हैं जो आप पे रिवील होंगी। आप अगर किसी के पीछे पास्ट में बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भाग रहे थे, किसी को चेस कर रहे थे, अब वो इंसान आपको चेस कर रहा है जो कि वो दिखा नहीं रहा है, लेकिन फाइनली ये बंदा बहुत आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में मालूमात कर रहा है। आपकी किसी से मुलाकात, क्योंकि ये किस्मत में लिखी है, आप किसी से बहुत जल्द मिलने वाले हैं और आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी, आपको साइंस मिल रहे होंगे कि आप किसी से, आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम को, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मुझे वो नज़र भी आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से मीटिंग होती हुई नज़र आ रही है। रीडिंग है हमारी बिहाइंड द सीन। अब हम इसको करेंगे क्लैरिफाई टैरो से। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन को क्लैरिफाई करने जा रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं। व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। फियर को क्लैरिफाई करें। फियर को पेज ऑफ कप्स। वाई पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। भाई यहाँ पे कोई पर्सन है, न्यू पर्सन है, उसको डर लग रहा है, आपको कोई अप्रोच करेगा, आपके पास कोई लव मैसेज बिहाइंड द सीन, आपके पास कोई लव मैसेज आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कोई अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा। ये कोई न्यू पर्सन मुझे नजर आ रहा है जो आपको मैसेज करेगा। ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। बहुत लॉजिक, बहुत प्रैक्टिकल बंदा। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। आपकी सराउंडिंग में, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अपनी सराउंडिंग में देखें कोई आपको स्टॉक कर रहा है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही हैं, ठीक है। और ये कोई मुझे बहुत लॉजिकली पर्सन लग रहा है जो बहुत कम इमोशनली बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन ये लॉजिकली ज़्यादा सोचता है। अगर इमोशन पहले देखे जाएं तो ये इतना इमोशनली नहीं है। ये मुझे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मुझे लग रहा है ये बंदा, ठीक है। तो आपके पास एक लव ऑफर आ रही है बिहाइंड द सीन। टेक्स्ट मैसेज को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। टेक्स्ट मैसेज किसका आ रहा है भाई? टेक्स्ट मैसेज को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल, आपके एक्स का। वाई 5 ऑफ पेंटिकल? जस्टिस। भाई आपके एक्स जिन्होंने आपको डिच किया, फाइनली आपको अब जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बंदा बहुत ही प्राउड, बहुत ही इगोइस्टिक था। पास्ट में इसने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, आप इसका इंतज़ार अभी भी शायद कर रहे हैं। फाइनली ये आपके पास इसकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है, मैं बिहाइंड द सीन में ये देख रही हूँ। और आपको ये, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं। बहुत देर से इनको रियलाइज़ हुआ, अब इन्होंने अपनी ईगो को एक साइड में रखा है, क्योंकि अब ये अपनी ही फीलिंग से भाग रहे थे। और अब ये देखें, ये बंदा खुद इतनी एंजाइटी में है। अब ये फाइनली आपसे कांटेक्ट करेगा या फिर आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच करेगा। फाइनली आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। क्रॉस रोड को अब हम क्लैरिफाई करेंगे। क्रॉस रोड को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल। भाई आपके पास 2 प्रपोजल अगर हैं तो फाइनली आप किसी एक को चूज कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, आप में चेंजेस आई हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं और इस प्रपोजल के लिए आपने बहुत दुआएं की हैं। 2 रास्तों में से, 2 दरवाजों में से आप किसी 2 प्रपोजल में से किसी एक को चूज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मुझे बॉटम ऑफ द डेक लवर्स है। लव मैरिज फिक्स होती भी नजर आ रही है। आपके पर्सन अपनी फैमिली से आपको मिलवा रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। फाइनली आपका रिश्ता तय होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है बिहाइंड द सीन। थर्ड पार्टी को मैं करूंगी जी क्लैरिफाई। थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपके ऊपर अपने पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी, अनदर अफेयर, किसी का भी अफेयर, कोई अगर बंदा 2 लोगों को जगल कर रहा है, एक सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप थर्ड पार्टी में हैं। और अगर आपकी तरफ से 2 लोग हैं तो आपके पर्सन को पता लग जाएगा कि वो, आपने उनको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में है, ठीक है। लेकिन बाद में ये वक्ती तौर पे वॉक अवे करेंगे, बाद में ये कंडीशन इतनी कोई सीवियर नहीं होगी, सही हो जाएगी, लेकिन थर्ड पार्टी फाइनली रिवील हो जाएगी, ठीक है। रिलेशनशिप को मैं करने जा रही हूँ अब क्लैरिफाई। रिलेशनशिप को करें क्लैरिफाई। द एम्प्रेस।
बहुत सारे लोग जो मुझे यहाँ देख रहे हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी है वो कंसीव करती हुई नज़र आ रही है। आप या तो खुद कंसीव कर रही हैं, आपको सडनली आपके किसी की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, आपको मैसेज आएगा कि मीन्स आपने अगर ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी आपने टेस्ट करवाया है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मुझे प्रेगनेंसी नज़र आ रही है, फीमेल्स की, ठीक है। या फिर आपको किसी की न्यूज़ मिलेगी कि आपकी कज़न में या आपकी सराउंडिंग में बहुत अरसे के, बहुत सालों के बाद किसी की प्रेगनेंसी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं करूँगी जी मिस्ट्री को क्लैरिफाई करें मिस्ट्री को। क्वीन ऑफ कप्स, वाई क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे जी मिस्ट्री ये है कि अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहता है और आप 24/7 उसके माइंड में है। सिर्फ आप भी मिस नहीं कर रहे, सामने वाला भी मिस कर रहा है। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं तो नेचुरली सामने भी, क्योंकि आप किसी को अपनी वाइफ भेज रहे हैं टेलीपैथिकली, तो सामने वाला भी आपको अपनी वाइफ भेज रहा है। कोई आपके साथ एक सेकंड चांस चाहता है। आप किसी को मैसेज करेंगे या कोई आपको मैसेज फाइनली करेगा कि वो आपके साथ दोबारा से, सडनली आपके पास कोई मैसेज आ सकता है, कोई दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगा। आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपने बहुत दुआएं की हैं इनके ऊपर, इनके लिए आप पे बहुत हिडन चीज़ें अब रिवील होंगी ना, छुपी हुई चीज़ें जो है ना वो रिवील होना। और छुपी हुई यही चीज़ है कि आपको फाइनली पता लगेगा कि जी सामने वाला भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अब हम करते हैं प्लेयर को क्लैरिफाई करें। भाई ये प्लेयर तो भाई अब आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये बंदा बहुत हैवीली आपसे ऑब्सेस्ड है। पास्ट में जो प्लेयर था, ठीक है, एक तो ये मैसेज आ रहा है, पास्ट में जो प्लेयर था ये हैवीली आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इसकी खुशी आपके साथ है, लेकिन ये आपसे डरता भी है। इसकी खुशी आपके साथ है, इसका इनर चाइल्ड आपके साथ फील होता है, इसको आपके साथ रह के खुशी फील होती है। एक ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि जिसको आप प्रेजेंट में न्यू पर्सन को प्लेयर समझ रहे हैं, ये प्लेयर नहीं है, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिकली अट्रैक्ट हो रहा है ये बंदा, और ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको आपको देखकर, आपके साथ मिलकर इसको बहुत अच्छा फील होता है। अब मैं करती हूँ फैमिली को क्लैरिफाई करें। देखो फैमिली को फैमिली ही क्लैरिफाई कर रही है। अगर आपकी फैमिली में कोई लड़ाइयाँ हो गई थी, कोई वॉक अवे कर गया था, तो फाइनली मैरिड लोगों के लिए ये है, अगर आप लोग जो मैरिड लोग सेपरेट है, वो वापस से उनका रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है, और अब आपके पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जो भी यहाँ पे मैरिड लोग हैं, ठीक है। तो फैमिली, आप लोग अपनी फैमिली में दोबारा से रिज्वाइन, आपका रिकंसिलेशन फैमिली में होता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपकी फैमिली का रिकंसिलेशन हो रहा है, ठीक है। रोल द डाइस को अब हम करेंगे जी, क्लैरिफाई करें रोल द डाइस को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। पास्ट में आप किसी के पीछे बहुत ख्वार हुए, मीन्स कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया, किसी को बहुत ज़्यादा लव करा, सामने वाले ने आपको क्लोजर नहीं दिया और आपको बीच में छोड़ के चला गया, या फिर इसकी सिर्फ बातें थी, कोई एक्शन नहीं लेता था ये बहुत लविंग। फाइनली आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, और वो आपको रोल द डाइस मीन्स के अब बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है, टेबल्स आर टर्न। तो अब मसला ये वाला हो गया है कि जी टेबल्स टर्न हो गई हैं, अब आपकी बारी है, आप इनको ये वाली इस कंडीशन में रखें, चीटिंग में रखें, या फिर आप इनको इनके साथ रिश्ते में आ जाएं, एज यू लाइक। ये अब आपकी मर्जी है कि आप इनको किस तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन फाइनली एक ऐसा बंदा जो अब खुद हैरान है कि वो कभी आप उसके पीछे भागते थे, लेकिन आपने इसको चेज करना छोड़ दिया, और इसको अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप इसको चेज क्यों नहीं कर रहे। ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपके लिए जानकारी निकाल रहा है। ये अब आप इसकी नज़र में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गए हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपका बहुत अरसे से वेट कर रहा है, आपने इसको स्टॉक करना, ये देखें इसको एंजाइटी हो रही है कि कहीं आप थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए। आपने इसको स्टॉक करना, इसके बारे में सोचना छोड़ दिया है, और आप अपने काम में बिजी हो गए हैं। फाइनली ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में
मालूमात इकट्ठी कर रहा है या आपके बारे में मालूम कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको अप्रोच करने के लिए सोच रहा है। इनकी ईगो तो अब एक तरफ हो गई है। ये फाइनली, क्योंकि पहले ये आपके पीछे भागते थे, अब आप इनके पीछे भागते थे, अब ये आपके पीछे भाग रहे हैं। कोई ट्रैवल करके भी आपसे मिलने आ सकता है। अब मैं करती हूँ क्लैरिफाई फेटेड मीटिंग। ये आपको मिलना किससे है? फेटेड मीटिंग को क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड। आप लोग ऑनलाइन मिले हैं और ऑनलाइन मिलने के बाद इतने ज़्यादा एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो गए हैं ऑनलाइन ही, के मीन्स के अब आप यहाँ पे फिजिकली में, मतलब कि आप ऑनलाइन फ़ोन पे आपने किसी से बातचीत की, ठीक है, फिर उसके बाद आप किसी को सामने से देखेंगे। आप अभी तक आपने किसी को सिर्फ फ़ोन में ही, वीडियो कॉल में ही देखा है किसी के फेस को, और अब फाइनली आप किसी से मिलने जा रहे हैं। क्योंकि ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। आपकी मीटिंग किसी से फर्स्ट टाइम, ये देखें फूल, आप किसी से ऑनलाइन मिले हैं और उसके बाद आपकी यहाँ पे आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ है और आप लोग मीन्स के ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। अब आप लोग फर्स्ट टाइम, यहाँ पे फीमेल बहुत खूबसूरत हो सकती हैं और फर्स्ट टाइम आप इनको प्रैक्टिकली देखेंगे, मीन्स के सामने से देखेंगे कि भाई ये कैसी हैं। अभी तक आपने इनको वीडियो कॉल पे ही देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करती हूँ साइन एंड सिंक्रोनिसिटी को क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, अगर आपको ये बिहाइंड द सीन में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, अगर आपको ये हो रहा है कि जी आप कहीं पे आपने जॉब के लिए अप्लाई करा है, तो अगर आपको इंट्यूटिवली ये फील हो रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो जी बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी लेटर आ सकता है, कोई ईमेल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है। आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों ने अगर यहाँ पे किसी वीज़े का, क्योंकि मेरे पास अभी एक मैसेज आया था कि जी हमारा वीज़ा लग गया, आपने कहा था, आपकी रीडिंग देखी थी, तो जी बिल्कुल आप, मैं तो सिर्फ ज़रिया हूँ। अल्लाह ताला ने आपकी बहुत मदद की, मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों का वीज़ा लगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, कुछ लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। किसी जॉब के लिए अगर वो उन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था तो जॉब लगती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे शादी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है बिहाइंड द सीन में, ठीक है। तो हमने क्या करा? हमने ये करा, रीडिंग हमने की है बिहाइंड द सीन में, और बिहाइंड द सीन में हमें आपके एक्स की फीलिंग्स आई हैं, जॉब आई है, बिजनेस आया है, न्यू पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, कोई न्यू पर्सन डर रहा है, थर्ड पार्टी आई, ये बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई हैं बिहाइंड द सीन में, ठीक है जी। ये तो आपकी थी रीडिंग। अब मैं आपके लिए निकालती हूँ इसमें से 2 मैसेज कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। डेट, बिहाइंड द सीन में एक मैसेज आपका आ रहा है डेट। आपके पर्सन आपको डेट पे बुला सकते हैं या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप पे रिवील हो सकता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। बॉटम ऑफ द टैग है होम, अगर कोई बाहर है तो उसको अपना घर बहुत याद आ रहा है। अब आपका एक सवाल और एक जवाब हम लेते हैं। आपका एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब। आपका क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। देन बी योर सेल्फ। अच्छा, एनीथिंग और एनीवन दैट आस्क यू टू बी अदर देन योर सेल्फ इज नॉट होली बट इट्स ट्राइंग ओनली टू फिल इट्स ओन नीड। ये था जी आपका जवाब। मैं एफर्मेशंस भी आज की ले लेती हूँ कि आपके लिए क्या आ रही है आज की एफर्मेशन। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स हैव इन माई लाइफ, ठीक है। Recognize all of the good things that are already in your life because you will find there are many. If you find it easier, write them down in a notebook, add to it regular and read it every day. Remember, it is the repetition of affirmations that leads to belief. By doing this, you set up a flow of more good things coming your way so that every more opportunities will come along. ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड सी योर सेल्फ एंड हैप्पीली। अच्छा जी, आपका ये है कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं पहले तो उसका शुक्र अदा करें, ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटफुल हों कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इस काबिल हैं, और अपनी अच्छी चीज़ों को लिखने की आदत डालें, जर्नलिंग की आदत डालें,
क्योंकि जो अच्छी चीज़ें आप लिखेंगे और आप उसको रोज़ाना पढ़ेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी फ्लो ऑफ मोर गुड थिंग्स कमिंग योर वे टू दैट एवर अपॉर्चुनिटीज़। तो इससे क्या होगा ना कि आपको अच्छे मतलब जर्नलिंग वैसे भी अगर होती है ना, तो जर्नलिंग की आपको आदत पड़ जाए, अगर आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं आप उसको लिखें अच्छी चीज़ों को, तो आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे यही हो रहा है कि आप इसे जब लिखेंगे तो इन अ नोटबुक एंड रेगुलरली, और इसको रोज़ाना रीड करें आप कि भाई आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है। जर्नलिंग की आदत डाल लें, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें तो अच्छी चीज़ें ही आएंगी, पॉजिटिव हो जाए। सबसे पहले तो अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को शामिल करें। आप जिस मजहब से भी मुझे देख रहे हैं, शुक्राना अदा करना शुरू कर दें, आपके पास ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।